जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हैं और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रदूषण के लिए बिंदु स्रोत जैसे वायु, जल, तापीय, ध्वनि या प्रकाश प्रदूषण के एक अभिज्ञ स्रोत हैं। तेल रिफाइनरी, अपशिष्ट जल, जेट इंजन से ध्वनि और वन की आग से प्रदूषण, ये सब प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से मिजोरम। ऐसे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, दूसरा स्थान मिजोरम का आता है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। तो मिजोरम केरल में जो है कि 93.91% है। उसके बाद मिजोरम दूसरा स्थान पे आता है जो 91.5% वाला राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, देख लेते हैं। सियाचिन विवाद, जिसे कभी कभी सियाचिन युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ये कश्मीर में विवादित ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष युद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। कुछ इसका भी फैक्ट है, तुरियाल बांध गुरुत्वीय बांध है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मार्च 2017 को मिजोरम के आइजोल में 60 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि मिजोरम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है खाड़ी। तो इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंजाब में भारी वर्षा में जल प्लावन नहर है, वे किस नदी से जल लेते हैं? इसका सही आंसर है सतलज नदी। पंजाब में भारी संख्या में जल प्लावन नहर है जो कि सतलज नदी से जल लेता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पंजाब में सतलज नदी से जल प्राप्त करने वाली बहुत सारी नदियाँ निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ों को सतत श्रृंखला से जो भारत की तटरेखा के लगभग समांतर है और जिसका उत्थान अचानक किससे होता है? इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। भारत में 2 घाट है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पहाड़ों की श्रृंखला है जो भारत के समुद्र तट के समांतर कम या अधिक बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन से बना है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका कुछ फैक्ट है, आयन मंडल वायुमंडल का एक परत है जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन और आयन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मालदीव। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम क्या है? तो दामोदर घाटी निगम जो है यह संवैधानिक निकाय है। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। दामोदर घाटी निगम एक संवैधानिक निकाय है। यह निगम 7 जुलाई 1948 को भारत सरकार की संविधान सभा में एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया था। भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ज्वार और भाटा और फ्लेट के लिए। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कच्छ का रण जो है जो गुजरात के कच्छ के जिले के थार रेगिस्तान में स्थित है। यह नमक का दलदल है। यह टाइडल और फ्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो इसे अपसोर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जाती है तो उस स्थिति को अपसोर कहा जाता है। जब सूर्य से जब सबसे नज़दीक आती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। अपसौर किसी बिंदु की कक्षा में वह बिंदु है जहां वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली वायु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। इसका फैक्ट देख लेते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों की वर्षा कराता है।